नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वृद्धि एवं विकास से संबंधित ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सी टेट या अन्य टेट परीक्षाओं में जो है आ चुके हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन है अलग है, बाकी जो है सब विकास के सिद्धांत पे आधारित है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। देखिए किसका है? ए बालक का, बी अध्यापक का, सी अभिभावक का, डी प्रशासक का। तो देखिए आप लोग नीचे कमेंट करते जाइए, आप लोगों को देखते जाइए और कितना सही हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो देखिए अध्यापक का है, अभिभावक का, प्रशासक का, बालक का। तो करेक्ट आंसर है बालक का। ठीक है, इसमें बाल मनोविज्ञान में जो है बालक को जो है मुख्य स्थान दिया गया है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, बालक को जो है प्राथमिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कल 20 क्वेश्चन किए थे, उससे आगे मैं इसमें चालू किया हूँ। देखिए 22वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। डी, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो देखिए अगर ऑप्शन के देखें तो देखिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है दिया है, तो नहीं है दिया मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए दूसरा देखते हैं कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तो इसमें यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं है, जबकि विकास की सभी प्रक्रियाएं क्या होती है? एक दूसरे से संबंधित होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा यह है, देखिए सभी की विकास दर समान नहीं होती है। देखिए सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये करेक्ट है ना। विकास का सिद्धांत जो है क्या है? ठीक है, उसका जो दर होता है, गति होती है ना, तो वो क्या होती है? सभी के विकास की गति जो है अलग अलग होती है, समान नहीं होती, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अगर चौथा विकल्प को देखिए, विकास हमेशा रेखीय होता है, तो देखिए विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। ठीक है, ये जो है हमेशा रेखीय होता है का मतलब क्या है? कि विकास हमेशा एक ही दिशा में आगे होता है, एक ही दिशा में होता है, तो ये ऐसा नहीं है। विकास जो है विकास की जो दिशा है वो कई दिशा हो सकती है। मुख्यतः हम विकास की जो या वृद्धि की जो दिशा होती है, शारीरिक विकास की दिशा, वो जो है दो होती है ना। एक सिर से पैर की ओर, एक मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, तो देखिए विकास की दिशा जो है अलग अलग हो सकती है, हमेशा रेखीय होती है ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। ठीक है, वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। ए, तत्परता का नियम, बी, एकता का नियम, सी, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है ये करेक्ट आंसर क्या होगा? वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत तत्परता का नियम नहीं है। ठीक है, एकता का नियम ये भी नहीं है ना। क्या है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से वृद्धि व विकास होता है ना। उसकी गति अलग अलग हो सकती है व्यक्तियों में। तो करेक्ट आंसर है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इसी को वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए विकास के जो सिद्धांत है उसमें से ये किससे संबंधित है? कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए विकल्प दिया है, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। करेक्ट आंसर क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में 20 तक हम लोग देख चुके थे, उसके आगे जो है इसमें चालू किए हैं। देखिए निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। देखिए ए, मानसिक विकास से भिन्नता का विकास,
बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संयोगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो देखिए शारीरिक विकास का जो प्रमुख नियम है बोला है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में मानसिक विकास से भिन्नता का विकास बोला है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा अनियमित विकास का सिद्धांत, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है देखिए द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है, तो ये सही है। देखिए शारीरिक विकास जो है एक किसी अवस्था में ज़्यादा होता है तो किसी अवस्था में कम होता है। जैसे बाल्यावस्था में जो है शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है, तो ये जो है द्रुतगामी विकास का नियम जो है शारीरिक विकास के नियम से संबंधित है। देखिए और कल्पना और संयोगात्मक विकास से संबंध का नियम, तो ये भी शारीरिक विकास से संबंधित नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? विकल्प सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है दिया है? देखिए संबंधित नहीं है दिया है, ठीक है। इसमें 3 सिद्धांत ऐसे होंगे जो विकास के सिद्धांत से संबंधित होंगे और एक सिद्धांत ऐसा होगा जो विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट कीजिए। ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा वर्गीकरण का सिद्धांत, तो वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांत नहीं है। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत भी वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मतलब बच्चा जो है पहले क्या करता है, इस पहले जो है स्थूल चीज़ों को जो है पहले कर पाता है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे के जो अंग है उसमें समन्वय होता है, उसके बाद वो सूक्ष्म चीज़ों को कर पाता है। तो समन्वय का सिद्धांत भी वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है। और वैयक्तिकता का सिद्धांत मतलब प्रत्येक व्यक्ति में विकास की जो दर है वो अलग अलग हो सकती है ना, प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से सीखता है। तो ये जो है व्यक्तियों में वृद्धि और विकास में प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता होती है, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से वो अपना अपना वृद्धि और विकास होता है। तो ये भी वृद्धि और विकास के सिद्धांत में आता है। तो देखिए वर्गीकरण का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है शैक्षिक वर्गीकरण के सिद्धांत में आता है, ना कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है दिया है? देखिए कौन सा जो है विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ए विकास संशोधन योग्य होता है, बी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, सी विकास जीवन पर्यंत होता है, डी विकास वंशानुक्रम और परिवार दोनों से प्रभावित होता है। तो देखिए विकास का सिद्धांत नहीं है दिया है। अगर हम ऑप्शन को देखते जाते हैं, डी ऑप्शन देखिए विकास वंशानुक्रम और परिवार दोनों से प्रभावित होता है, तो करेक्ट है ये, है ना। विकास पे जो है वंशानुक्रम का मतलब अनुवांशिकता का और पर्यावरण मतलब वातावरण का, दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सी देखते हैं विकास जीवन पर्यंत होता है, तो ये भी करेक्ट है ना। विकास जो है कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है और वो जीवन भर लगातार निरंतर चलते रहती है। बी देखिए विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। देखिए केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो ये गलत है ना। केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित नहीं होता है ना, उस पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। और देखिए ये ऑप्शन दिया विकास संशोधन योग्य होता है, मतलब विकास में परिवर्तन हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है ना। तो देखिए करेक्ट इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, इसलिए बी जो है विकास का सिद्धांत नहीं है ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें भी वही प्रश्न है। देखिए विकास जीवन पर्यंत होता है, बी विकास परिवर्त्य होता है, ठीक है, सी विकास अनुवांशिकता एवं परिवार दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, वही क्वेश्चन है ऊपर में जो है, ठीक है, डी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा बस अंतर है, ठीक है, ऑप्शन में। बाकी तो वही है कि ऑप्शन ए विकास जीवन पर्यंत होता है, ये सही है। विकास परिवर्त्य होता है, मतलब उसमें दिया था है ना, संशोधन योग्य दिया था, तो विकास जो है परिवर्तनशील होता है, तो ये भी करेक्ट है। और विकास में जो है अनुवांशिकता का एवं पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो ये भी सही है, ठीक है। देखिए विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि विकास के सिद्धांत ये नहीं है। सांस्कृतिक संदर्भ भी विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए ऑप्शन है विकास का सिद्धांत कौन सा है बोल रहा है, ठीक है।
ए सभी की विकास दर समान नहीं होती। बी विकास हमेशा रेखीय होता है। सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी क्या दिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है दिया है। तो नहीं है दिया है मतलब ये भी गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है ना। नहीं है दे दिया है, ये मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये भी जो है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द दे दिया है। देखिए बी दिया है, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो विकास जो है हमेशा रेखीय होता है ऐसा नहीं है, विकास जो है अलग अलग दिशाओं में हो सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन दिया है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो ये करेक्ट है ना, विकास की जो गति होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए बच्चे के जो विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या सहायता करता है, ए शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। बी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। सी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी शिक्षार्थी को की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो देखिए अगर ऑप्शन को हम लोग देखें तो देखिए विद्यार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में विकास के सिद्धांत कोई सहायता नहीं करता है ना। आर्थिक पृष्ठभूमि से विकास के सिद्धांत का जो है रिलेशन या जो है संबंध नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, तो ये भी नहीं है ना। इससे भी विकास के सिद्धांत से हम जो विद्यार्थी है उसके सामाजिक स्तर को पहचान सकते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन देखिए बी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, मतलब भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से क्या कर पाने में, क्रियान्वयन कर पाने में या समझ पाने में। तो ये जो है विकास के सिद्धांत को जो समझा रहेगा, जो शिक्षक जानता रहेगा, वो जो है बच्चे कैसे सीखते हैं इस बात को जो है समझ पाएगा। तो ये जो है बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, तो ये भी विकास के सिद्धांत से इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।